शूरवीर कौन है? तो क्या उत्तर दिया? जो स्त्री के चपल नेत्रों के द्वारा भेदा नहीं गया, पीड़ित नहीं हुआ, अर्थात काम वासना की अग्नि में जो नहीं जला, वही शूरवीर है। अच्छी तरह समझना, विकल्प नहीं करना, ध्यान से। बच्चों अभी ध्यान से सुनो सब। प्रत्येक जीव के जीवन में, ध्यान से समझना, प्रत्येक जीव के जीवन में 12 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष की उम्र में राग का, वासना का, संस्कारों का उबाल आता है। उसका कारण है हार्मोनल चेंज। बच्चों पढ़ा आप लोगों ने कि बॉडी में कुछ हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। उन चेंजेस के कारण, माताओं गौर करो ध्यान से, हार्मोनल चेंजेस के कारण उनका किसी ना किसी के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है। ध्यान से समझना, गलती उनकी नहीं है। इसलिए ये प्राकृतिक नियम है कि 12 वर्ष, किन्हीं में 14 वर्ष और मैक्सिमम जाएंगे तो 16 वर्ष, इतने में उनके अंतरंग में ऐसे परिणाम उत्पन्न करने वाले रसायन उत्पन्न होंगे जिनके माध्यम से वे पथभ्रष्ट होने के कार्य कर सकते हैं। तो अब अपन को क्या करना है? पहला काम आपको करना है कि जैसे ही बच्चे और बच्चियां 12-14 वर्ष की उम्र को प्राप्त करें, उन्हें अपना मित्र बनाना है। क्या? उनके साथ मित्रता का व्यवहार करना है। उनको हर एक चीज बतलानी है, उनको हर एक चीज समझानी है। जो बातें उन्हें दुनिया बताएगी, जो बातें उन्हें मोबाइल और टीवी बताएंगी, वे बातें हम उन्हें अच्छी तरह प्रेम से संस्कारों में साथ साथ चलकर जीवन की बिंदु सिखाएंगे, तो वे जीवन भर के लिए आपको अपना सच्चा साथी मानेंगे और दुनिया में किसी अन्य के साथ वे नहीं जुड़ेंगे। पर आज सबसे बड़ी समस्या है कि वे 12-14 साल के हुए और जैसे ही कोई मिला और उनकी फितरत बदल गई। बोले ये क्यों बिगड़ गए? बोले इनका दोस्त ऐसा है, इनका मित्र ऐसा है, बच्चियां किन्हीं और के साथ ज्वाइन हो गई, पढ़ते हुए फेसबुक, मोबाइल, इंस्टा पर कहीं और उनकी प्रवृत्ति चली गई। तो इस जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी, कि आपने उन्हें यंतराज भेंट दिया। यंतराज समझते किसी का नाम है? इसका नाम है यंतराज। तो आपने उनको यंतराज भेंट दिया, लेकिन बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, बुरी लगे तो अच्छा से लग जानी चाहिए। इस यंतराज को देते ही आपको ये नहीं पता कि इसमें होता क्या क्या है, क्योंकि हम कौन हैं? महाज्ञानी, मानने वाले मूर्ख, जो क्या समझते हैं हम बहुत होशियार हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं हैं। तो आपने अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिया, अपितु मोबाइल के साथ सप्त व्यसन एक साथ दे दिए। अब आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। अब वे रहते कहाँ हैं पता नहीं, करते क्या हैं पता नहीं, मोबाइल में होता क्या क्या है आप जानते नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण करना है तो उसके गूगल हिस्ट्री को खोल के पब्लिश करा दो। क्या? गूगल हिस्ट्री को खोल के और उसे पब्लिश करा दो।
वो व्यक्ति तुरंत ही खड़े खड़े वहीं पर या तो हार्ट फेल हो जाएगा या तो वो सुसाइड कर लेगा। वो क्या सोचता है, मैंने कुछ भी किया और यहां से एक डिलीट का बटन दबाया और वो खत्म हो गई। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। आपके सिस्टम से वो डिलीट हो गई। जो इंटरनेशनल लेवल पर गूगल का सिस्टम चल रहा है वहां एक एक वस्तु सेव हो गई। इसीलिए मोबाइल पर, साइबर पर किसी भी प्रकार का इंटरनेट संबंधी पाप करते समय बिल्कुल जागरूक रहें कि भले कोई नहीं देख रहा है लेकिन गूगल नाम का देवता सब देख रहा है। उसको सबके चरित्र का पूर्णतया बोध है। इसलिए आप लोग बहुत जागरूक रहें। पाप का सिस्टम अनंत गुना बढ़ गया है। पहले जो काम 26 वर्ष 24 वर्ष की उम्र तक कभी किसी ने जाने नहीं थे, देखे नहीं थे, किए नहीं थे, वो आज 14 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष की उम्र में मोबाइल देवता की कृपा से उनको घर घर में उपलब्ध हो गए हैं। इसलिए पाप का रेशियो अनंत गुना बढ़ रहा है। अभी मैंने बोला था कि उनकी 16-17 संतानें हुई तो कुछ बच्चा हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? उन्हें लगा कि किसी की 17 संतानें कैसे हो सकती हैं, मतलब वो तो बहुत बड़े वाले कामी व्यसनी जीव होंगे। ध्यान से सुनो, पहले के जीव अपने जीवन में काम का सेवन, वासना का सेवन और मिथुन सेवन तभी करते थे जब संतान की उत्पत्ति करनी होती थी। इसीलिए वे अपने जीवन में कोई 20 बार, कोई 25 बार, कोई 50 बार, इतनी बार ही काम सेवन करते थे और उनके निमित्त से जो उनको फल प्राप्त होता था उसे संतान के रूप में स्वीकार करते थे। इसलिए पहले के जीवों की 8-8, 10-10 संतानें होना स्वाभाविक सी बात थी। और अब क्या कंडीशन है? अब प्रत्येक जीव अनलिमिटेड माइंड सेट है, कोई पाप नहीं है और वह अपनी मानसिकता के बल पर अनंत पापों का पुंज बनकर बैठ गया है। इसीलिए मोबाइल संबंधी बच्चे बहुत जागरूक रहकर कि मोबाइल पर एक एक वीडियो, एक एक फोटो बहुत ध्यान से देखना, सेव करना, शेयर करना, वरना आपके संपूर्ण भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। और जिन्होंने केरला स्टोरी नहीं देखी उनको एक बार अच्छी तरह देखने जाना चाहिए। बच्चे बच्चियों को लेकर जाना चाहिए कि कैसी स्थितियां बनाकर उनके आत्म संस्कारों को नष्ट करके, उनको धर्म से विचलित करके, माइंड थॉट प्रोसेस चेंज करके और उनके अंदर मिथ्या धर्म को, गुरु को, देवों के प्रति श्रद्धा भर देते हैं और धर्म के प्रति घृणा भर देते हैं। हम और आपने जिन संस्कारों को बच्चों को खूब पढ़ाया, संस्कार दिए, मंदिर भी लाते थे, सब किया, लेकिन वे संस्कार विहीन हो गए। क्यों? ऐसा एटमॉस्फेयर उनको मिला। इसलिए जो बच गया वो कैसा है? सूरवीर है, ताकतवर है, जो ब्रह्म के पथ पर चला गया। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि हम क्या करें 12 वर्ष 14 वर्ष 16 वर्ष की उम्र में? तो पहला काम, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करो, उन्हें अपना मित्र बनाओ, उनके साथ घूमने जाओ, उनके साथ मंदिर आओ, उन्हें अपने साथ मंदिर लेकर आओ, उन्हें धर्म से जोड़ो और उन्हें धर्म की क्रियाओं में लगाओ। उन्हें मार्केट लेकर जाओ, उनकी मनपसंद वस्तु आप उन्हें दिलाओ,
और उनकी हर एक चीज को समझने का प्रयास करो। अगर समय के साथ आप नहीं बढ़ेंगे तो वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, जिसे आप कहते हो वे धर्म छोड़कर चले गए। क्यों? आप कैसे हैं? आप रूढ़िवादी हो गए, और वे कैसे हो गए? वे मॉडर्न हो गए। तो इसलिए आपको उनके साथ मॉडर्न बनकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।